हर कार्य युक्ति युक्त करने की, हर्षितमुख अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर ईश्वरीय शिक्षा का सबूत देकर पाप टीचर सद्गुरु का शोक करने की, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध कर बताने की, गीता के रचता निराकार परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि सिर्फ समस्याओं का हल साइलेंस की शक्ति से ही होना है। साइलेंस की शक्ति से दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक है परखने की और दूसरी है निर्णय करने की शक्ति। फिर माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख सकेंगे, जिससे व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर सकेंगे। शांत स्वरूप रहना ही सबको शांति की किरणें देना है। आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना पुण्य का कार्य है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा बन, पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा करते रहो, खुशी बढ़ती जाएगी। मीठे परमात्मा समझाते हैं कि कभी भी किसी के संस्कारों से टक्कर नहीं खाना है। मुख और मन की साइलेंस से संस्कार को मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप शांत रहो। आप गड़बड़ नहीं करो, बल्कि शांत रहकर उसे शांति का सहयोग दो। परमात्मा की श्रीमत है। आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। कोई निंदा करे, ग्लानि करे, मजाक उड़ाए, बदनाम करे, आलोचना करे, गालियां दे, हमें उसे स्वीकार ही नहीं करना है। मुख और मन के मौन से अर्थात साइलेंस की शक्ति से हिसाब को क्लोज करना है। किसी से उलझकर हिसाब बढ़ाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अशांत होना भी बहुत बड़ा बेकार है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शांति की शक्ति को यूज करो तो असंभव दिखाई दे रहा कार्य भी संभव हो जाएगा। शांति की शक्ति से योगी तो आत्मा बन जाएंगे, अर्थात निरंतर याद में रह सकेंगे। शांति की शक्ति से ही विस्तार को सार करने की, समेटने की, समाने की, सहन करने की, परखने की, निर्णय करने की, सामना करने की, सहयोग करने की, परिवर्तन करने की शक्ति निकलती है। कोई भी कार्य जो असंभव लगता है, कोई बदलता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं कि शांति की शक्ति को यूज करो और सब संभव हो जाएगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी हिलाने वाला व्यवहार हो, कैसी भी परीक्षाएं आए, परमात्मा कहते हैं साइलेंस की शक्ति को यूज करो, अर्थात मन और मुख के साइलेंस में रहकर सिर्फ रूहानी शुभ भावना, शुभकामना से साइलेंस की शक्ति को जमा करो। ये जमा की हुई साइलेंस की शक्ति अंत के विकराल वायुमंडल में मददगार बनेगी। शक्तिशाली स्थिति में रहते हुए सेवा पर उपस्थित रहेंगे। अनेक आत्माओं को शांति का सहयोग दे सकेंगे। कोई कुछ भी करे, हमें शांत रहना है। अभी से शांति की शक्ति जमा होगी, तभी सहयोग दे सकेंगे। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना परमात्मा से कनेक्शन गहरा होगा और उनसे सब शक्तियां प्राप्त होंगी। परमात्मा के समीप जाना मनुष्य मत अनुसार नामुमकिन है, लेकिन हम आत्माएं तो शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए हैं। हम तो अपने अनुभव से कहते हैं कि हमने तो निराकार परमपिता परमात्मा को पा लिया है, उनसे सिर्फ प्राप्तियां कर रहे हैं। हम सब किसी भी परिस्थिति में शांत रहना शक्ति है, ये समझ परमात्मा से अभी मिलती है। और जब हम उनकी समझ से चलकर शांत रहते हैं तो यकीनन शक्तिशाली अनुभव करते हैं। आत्मा सशक्त बनती है। सिर्फ अपने को फायदा नहीं होता, बल्कि विचलित करने वाली आत्मा को भी शांति का सहयोग दे सकते हैं। मीठे परमात्मा ही हमें ऐसी कला सिखाते हैं जिससे हम खुद को सेफ रखते हुए औरों की मदद के भी निमित्त बन सकते हैं। कलयुग की सृष्टि पर आकर पवित्रता का धर्म स्थापन कर असंभव को संभव करने वाले शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं और कहते हैं कि शांति की शक्ति को यूज करके उसके अनुभव करो और जमा करो। ट्रस्टी बनकर सेवा पर रहना है। करण करावनहार परमात्मा करा रहे हैं तो इसी स्मृति से सेवा करनी है। फिर सेवा सही मायने में फलीभूत होगी, अर्थात निर्माण का कार्य करेगी। आत्माओं का संबंध परमात्मा से जुड़ेगा। ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है हमें। रावण के मत पर चलकर हम सब अशुद्ध अस्वच्छ बने। अब परमात्मा से मिल रही श्रीमत पर चलकर हमें फिर से स्वच्छ शुद्ध बनना है, क्योंकि तभी हम शिक्षाओं को धारण कर सकेंगे और फिर परमात्मा द्वारा बताई गई युक्तियों प्रमाण हमें सेवा करनी है। अहंकार में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में रावण राज्य की कोई भी चीज अलाउ नहीं है। हमें शुद्ध घमंड में जरूर रहना है। अनेक मैं कौन के टाइटल, अनेक मैं किसकी हूँ की महिमा, उनसे मिल रहे वरदानों के शुद्ध घमंड में रहते हुए मंजिल की ओर तत्पर रहना है।
ये शुद्ध घमंड कलयुग के प्रभाव से हमें सदा दूर रखेगा। भक्ति मार्ग की मान्यता बहुत गहरी छपी हुई है सभी के चित्त पर, इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा को युक्तियों से भरपूर इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है ताकि भक्ति की सबसे बड़ी भूल की गीता कृष्ण ने सुनाई है, जबकि हकीकत है कि स्वयं परमपिता परमात्मा सच्ची गीता सुनाते हैं, जिसे सुनकर कृष्ण की आत्मा साधारण से श्रेष्ठ बनती है। ड्रामा प्रमाण अब सत्य प्रत्यक्ष होना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि युक्ति युक्त सेवा कर सिद्ध कर बताओ कि पतित पावन पाप निराकार है, क्योंकि सभी शरीरों में विराजमान निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की याद में रहकर विक्रम विनाश करने हैं और पावन बनना है। कयामत का समय है, ये गति सदगति मिलने का समय है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि भिन्न भिन्न युक्तियां रचो ताकि सभी को सत्य मालूम चले। महिमा तो कृष्ण की जरूर है, लेकिन परमात्मा तो गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का सागर है। कृष्ण की आत्मा तो ज्ञान के सागर से बढ़कर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्मी बनते हैं। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। सत्य को प्रत्यक्ष होना है, शास्त्र झूठे हैं, ये भी ड्रामा प्रमाण सिद्ध होना है। झूठे भगवान बनकर जो बैठे हैं, जिन्होंने मनुष्यों को अपने से जोड़ रखा है और भगवान से बेमुख कर दिया है, सभी के आसन डोलने हैं। झूठ जो आधा कल्प चला उसका पर्दाफाश होगा, एक एक बात प्रत्यक्ष होगी, फिर समाप्ति होनी है। इसलिए हम आत्माओं का कर्तव्य है कि श्रीमद् प्रमाण सेवा कर सभी को सत्य से परिचित कराने का सहयोग देना है। प्राचीन नॉलेज जिसके लिए भारत जाना जाता है, वो वास्तव में ज्ञान मुरली है जो भी परमात्मा सुनाते हैं। परमात्म नॉलेज से ही मनुष्य से देवता बनते हैं और ये नॉलेज परमात्मा संगम युग में सुनाते हैं। फिर से हम आत्माओं को सत्यता से शिक्षित कर सभ्यता सिखाते हैं। देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। देह अभिमानी मनुष्य गुप्त वेश में साधारण तन में आए हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए खुद को हिंदू समझने वाले इंतजार में है कि कृष्ण फिर से आएंगे। क्रिश्चियन सोचते हैं कि जीसस आएंगे, मुस्लिम सोचते हैं कि मोहम्मद आएंगे, लेकिन परमात्मा अपना कार्य संपन्न करने वाले हैं, जिसके बाद सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए सत्य परमात्मा कहते हैं सभी को सत्य बताओ ताकि कोई बाद में उलहना न दे। अभी भले नहीं कहना मानते हैं, लेकिन जब जान पर बन जाएगी तो शिकायत जरूर करेंगे, हिसाब बन जाएगा। इसलिए परमात्मा समझते रहे कि सभी को सत्य जरूर बता दो। 84 जन्म लेने वाली कृष्ण की आत्मा है, उनका उदाहरण सामने रखकर समझाना है कि कैसे आत्मा ड्रामा में गोरी और श्याम बनती है, फिर कैसे साधारण ब्रह्मा बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती है, पढ़कर धारण कर परमात्मा से राज्य भाग्य लेते हैं। पतित से पावन बनते हैं, तब भगवान राज्य भाग्य देते हैं। पुनर्जन्म में आने वाले पतित बनते हैं, जो बनते हैं वो पतित पावन का पाठ नहीं बजा सकते हैं, इसलिए कोई भी देहधारी भगवान नहीं बन सकता है। निराकार परमात्मा सदैव पवित्र हैं, इसलिए सिर्फ उन्हें पतित पावन कह सकते हैं। परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं। फॉरनर्स भी कृष्ण को भगवान समझते हैं, इसलिए उन्हें भी सिद्ध कर बताना है कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि आत्मा फॉरनर की हो या फिर इंडियन की हो, पावन बनने के लिए, जीवन मुक्ति के लिए याद तो एक परमात्मा को ही करना पड़ेगा। मीठे परमात्मा को होना है कि सब समय से पहले सत्य को जानकर स्वयं को सजाओं से मुक्त कर लें, क्योंकि हम सभी ने आधा कल्प से देह अभिमान में पाप कर्म करके अपने सिर पर पापों का बोझ इकट्ठा किया हुआ है और सजाएं भी फिक्स की हुई हैं। रहम दिल परमात्मा चाहते हैं कि हम श्रीमत पर चलकर उनकी याद में रहकर खुद ही अपने अकाउंट को क्लियर कर लें और श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ मर्तबा बना लें। दुनिया तो तमो प्रधान बनती जाएगी, इसलिए उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं है। हम आत्माएं भी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर हम धारणा नहीं कर सकेंगे। श्रीमत पर चलना अर्थात धारणा स्वरूप बनना। समझ से और पहचान से परमात्मा को याद करेंगे, तब सच्ची याद कहलाएगी, तब होगी प्राप्ति। बेसमझी की याद से कनेक्शन जुड़ेगा नहीं और प्राप्ति भी कोई नहीं होगी। ज्ञान को गहराई से समझना है, धारण करना है,
यूं ही खुद को ज्ञानी नहीं समझना है। मीठे परमात्मा के बच्चे हैं हम सब। उनसे राजयोग सीखकर सतयुग की देवात्मा बन रहे हैं। यथार्थ रीति इस शुद्ध घमंड में नहीं रहते हैं। ये शिकायत है परमात्मा की हम आत्माओं से, क्योंकि जब तक ये शुद्ध घमंड नहीं होगा तब तक उच्चतम स्तर का पुरुषार्थ नहीं होगा, न ऊंचे स्तर की सेवा कर सत्य को सिद्ध कर सकेंगे और न कलयुग से संपूर्ण प्रभाव मुक्त हो सकेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। परमात्मा सत्य ज्ञान अर्थात सच्ची गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करना सिखाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर सत्युग की स्थापना करते हैं, राजाई प्राप्त करने का ज्ञान देते हैं, श्रेष्ठ किस्मत बनानी सिखाते हैं, सारी सृष्टि की आत्माओं की गति सदगति करते हैं। मीठे परमात्मा के परिचय और उनके कर्तव्य का सत्य बताने के लिए सत्य ज्ञान की दुकान खोलने की राय दे रहे हैं। बच्चे खुद नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा को सेवा की विधि भी खुद ही बतानी पड़ती है। गति अर्थात सभी को परमात्मा के पास जाना तो जरूर है, इज्जत से जाएंगे हम सब, ये ध्यान रखना है। अर्थात श्रीमत पर चलकर निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। ये याद रखना है कि कायदे से हम नहीं बनेंगे तो सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा, सत्यों के वर्षे से वंचित हो जाएंगे। सदगति करने वाले परमात्मा का पूरा रिकॉर्ड रख उनका कहना जरूर मानना है, उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। बेहद के पाप की बेहद की क्लास में बेहद की सच्ची निराली पढ़ाई पढ़ने का अहो सौभाग्य मिला है, तो अच्छी रीति पढ़कर धारण कर स्व परिवर्तन कर सदा हर्षित मुख अर्थात वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह और वाह रे मैं के गीत गाते हुए सदा अचल स्थैर्यम सदा मस्त रहते हुए सेवा कर सभी का संबंध मीठे परमात्मा से जोड़कर मीठे बेहद पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप का शो करना है, उन्हें प्रत्यक्ष जरूर करना है। ओम शांति।